हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का और अभी मन्नू को लगी है सैंडविच की, जो कि शाम का 5:30 बजे का टाइम है। और इसे लगा है कि मम्मी सैंडविच बनाओ। और ये देखो, इसे ना मतलब ये चीज़ें इतनी पसंद है कि प्याज भी ना खुद ही छीलने के लिए लग गया। और मेरे पास अभी खीरा भी नहीं है, पनीर भी नहीं है, तो मैंने सोचा चलो टमाटर प्याज से ही इसके लिए सैंडविच बना देती हूँ। तो यहाँ पे दूध मैंने पकने के लिए रख दिया है और इतना खुश हो रहा है, मतलब सैंडविच के लिए सोच सोच के जैसे पता नहीं क्या तुझे मिलने वाला है। तो चलो बनाती हूँ इसके लिए सैंडविच। मेरा मन कर रहा है। और बच्चों को ना मतलब ये इतना चट्टू है खाने का, जैसे पानी के बतासे, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, यही चीज़ इसे चाहिए। और इन्हीं चीज़ों से मैं इसे बचा कर रखना चाहती हूँ, लेकिन ये इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा भागता है। तो जी यहाँ पे टमाटर और प्याज को मैं काट लूँगी और 2 हरी मिर्ची भी मैंने बारीक बारीक काट ली है। और ये ब्रेड जो है वो ब्राउन वाले ब्रेड हैं, वो मैदा वाले जो होते हैं ना, जो वाइट ब्रेड होते हैं वो नहीं है। और वाइट ब्रेड मैं कभी भी नहीं मंगाती हूँ। अगर मुझे सैंडविच वगैरह कुछ भी बनाने होते हैं या कभी कभी ब्रेड मंगाने होते हैं तो ये ब्राउन ब्रेड ही मंगाती हूँ। और यहाँ उतार ली है मैंने दूध के ऊपर से मलाई। तो चीज़ और म्यूनीज़ ऐसा कुछ भी मैं इसमें नहीं लगाऊंगी, नहीं डालूंगी। मैं बस ये मलाई लगाऊंगी और मलाई से ही मैं ये सैंडविच बनाऊंगी। और वेजिटेबल में लिए हुए हैं ये टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। बाकी और कोई सब्ज़ी फ़िलहाल में मेरे पास नहीं थी। फूल गोभी थी, लेकिन फूल गोभी ना अभिमन्यु खाना पसंद नहीं करता है और उसको वैसे भी ना कद्दूकस करके डालना पड़ता, तो इसलिए वो मैंने इसमें नहीं डाली है। और पत्ता गोभी मेरे पास नहीं थी, नहीं तो पत्ता गोभी का स्वाद ना इसमें ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पे अब ब्रेड के ऊपर मैंने लगाई है थोड़ी सी मलाई, और मलाई लगा के टमाटर प्याज को रख के थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और सीजनिंग चिली फ्लेक्स और धनिया पाउडर, नमक, चारों को एक जगह मिक्स कर लिया था और ऊपर से ना उसको डाल दिया है, क्योंकि नमक ना इसमें जब ऐसे ही बनाते हैं तो थोड़ा कम लगता है। फिर ऊपर से थोड़ी मलाई लगा के और ब्रेड के ऊपर लगा दिया है थोड़ा घी, और घी लगा के अब मैं इसको बंद कर दूंगी। और ये बंद ना बहुत मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि इसमें मैंने सब्जियाँ ज़्यादा भर दी थी। जो टमाटर प्याज है ना, वो जब ज़्यादा से भरे हुए होते हैं ना तभी सैंडविच अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे अब लाल बत्ती जल चुकी है और सैंडविच हो गए हैं हमारे बिल्कुल तैयार। और इतने मैंने ये बनने के लिए रखे थे, तो और जो सैंडविच मुझे बनाने थे ना वो भी मैंने तैयार मतलब भर के रख दिए थे। इनको निकालने के बाद तुरंत ही उनको इसके अंदर रख दूंगी तो वो भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अब एक दो सैंडविच ना सभी खाएंगे, और जब बनते हैं ना तो फिर कोई भी बिना खाए नहीं रह नहीं सकता, क्योंकि ये लगते ही इतने स्वादिष्ट हैं। और इनकी खुशबू ही जब बनने लगते हैं ना तभी इनकी खुशबू इतनी अच्छी आने लगती है सब्जियों की। जो प्याज है, टमाटर है, इन्हीं की खुशबू ज़्यादा आती है। और यहाँ पे अब बीच में से काट के और इनको खाने के लिए कर दूंगी मैं बिल्कुल तैयार। और जब हम तवे पर बनाते हैं ना तो ये बीच में से काटने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये तो इसमें तो चिपक जाते हैं, मतलब वो कट का निशान ना अपने आप लग जाता है। लेकिन जब हम तवे पर बनाते हैं और फिर बीच में से काटते हैं तो उसका जो अंदर वेजिटेबल जो भरी हुई होती है ना वो निकलती हैं। और इसमें ये होता है कि ये निकलती नहीं है बाहर बिल्कुल भी। और पहले तो मैं तवे पर बनाती थी, जब मेरे पास सैंडविच मेकर नहीं था तब तो मैं तवे पर भी बनाती थी। लेकिन तवे पर बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें थोड़ा सा टाइम बच जाता है। और टाइम बचाकर कहाँ अपना टाइम में यूज़ करती हूँ वो आपको मैं दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने सैंडविच मेकर को भी साफ़ करके रख दिया है और आटे को लगा के रख दिया है। और आटा ना अभी थोड़ा सा लगा है, शाम का टाइम हो रहा है तो सभी ना थोड़ा थोड़ा ही वही एक एक दो दो रोटी खाएंगे। और आटा मैं उतना ही लगा के रखती हूँ जितने की मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा आटा मैं कभी भी लगा के नहीं रखती। और आटा मैं कभी फ्रीज में नहीं रखती हूँ, जैसे एक्स्ट्रा बच जाता है उसको फ्रीज में रख देते हैं, तो वो मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। क्योंकि रखे हुए आटे में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, तो इसलिए रखा हुआ आटा ना कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी आटा बच जाता है, सभी खाना खा लेते हैं उसके बाद आटा बच जाता है, तो उसकी मैं एक्स्ट्रा रोटियां बना के रख देती हूँ। दिन में तो खाना खाया ही जाता है, लेकिन रात में भी अगर बच जाता है तो उसकी एक्स्ट्रा रोटी बना के रख देती हूँ। वो रोटी भी ना, जो बासी रोटी होती है वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो उनको सुबह खा सकते हैं नाश्ते में। और अब यहाँ पे पका रही थी मैं खसखस वाला दूध, तो उसमें मैंने मखाने डाल दिए हैं, खसखस डाल दिया है। और खसखस को कांच की एक बोतल में मैंने करके रख दिया है, जो कि शहद की थी, उसको साफ करके उसमें करके रख दिया है। क्योंकि ये ना बहुत जल्दी सील जाती है, इसमें जाले जाले पड़ जाते हैं, तो इसलिए सीलन से इसे बचा के रखना होता है। और अब यहाँ पे कुछ रोटियां बनाई हैं मैंने, हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए साथ साथ खाना बना दिया है। और इसीलिए ना मैंने आटा लगा के पहले ही रख दिया था, क्योंकि जब भी कोई खाना मांगता है ना तो मैं साथ साथ बना देती हूँ।
और काम करते करते बीच बीच में दूध को भी चलाना होता है, तो जैसे किचन में काम करती रहती हूँ तो बीच बीच में इसे चलाती रहती हूँ। और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं यहीं पे साइड वाले रूम में, तो ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी टाइम हुआ है 7:15 बजे का, तो यहाँ पे अब मैं करूँगी अपनी पूजा। और कान्हा जी को ना यहाँ पे बिठा रखा था, जैसे अभिमन्यु टीवी देखता है ना तो उनको भी यहीं पे ला के बिठा लेता है। तो अब यहाँ से मैं बिठाऊंगी मंदिर में, और मंदिर में बिठा के उसके बाद करूँगी मैं पूजा। और आपका एक कमेंट था कि आप इतना सारा काम ना कैसे कर लेती हैं, एक ही दिन में ना इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं, आप थकते नहीं है क्या? तो देखो, थकते तो सभी हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं थकता है, लेकिन एक चतुर गृहिणी वो होती है जो अपने घर के सभी कामों को ना टाइम से निपटाती है। क्योंकि घर के छोटे बड़े सभी कामों की जिम्मेदारी ना एक औरत की होती है। आदमी की जिम्मेदारी होती है बाहर के कामों की, और औरत की जिम्मेदारी होती है घर के कामों की। क्योंकि बाहर तो हमें कहीं जाना नहीं है, हम तो एक हाउस वाइफ हैं, तो हमें घर में ही काम करना होता है। और उस काम को भी हम सही तरीके से एक चतुराई से ना कर पाए तो और हम क्या करेंगे? तो मैं तो कुछ ऐसा ही सोचती हूँ और अपने कामों को ना सही तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पूजा, तो पूजा करके और थोड़ी देर मैंने नाम जप किया है। और अब मुझे जाना है ऊपर की पूजा करने के लिए, तो तुलसी के पौधे का और समी के पौधे का मैं दीपक जला के आऊँगी। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब यहाँ का दीपक मैं जला दूंगी। और इसके लिए कमेंट था कि दीदी जैसे लहसुन प्याज यूज़ करते हैं किचन में, तो क्या ऐसे दीपक जला सकते हैं? तो वो लहसुन प्याज तो हम खाते भी हैं और तब भी भगवान की पूजा करते हैं, तो क्या हमें नहीं करनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि हम लहसुन प्याज यूज़ कर रहे हैं तो हम किचन में दीपक ना जलाएं। मैं भी लहसुन प्याज यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं अपने किचन में दीपक जलाती हूँ। लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ कि लहसुन प्याज मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं ये ना करूँ वो ना करूँ, ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, मेरा मन पूजा करने का होता है, मुझे उससे शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो मैं वो करती हूँ। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ सूट कटिंग करने के लिए। तो जो किचन का काम है, जैसे अभी मेरा किचन ना साफ़ नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा पहले ये जो कपड़े मुझे कटिंग करने हैं ना उनको करके रख देती हूँ और उसके बाद अपना किचन साफ़ करूँगी। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के ना मैं अपने जो सिलाई का काम होता है, जैसे कि मैं अपने कपड़े ना मैं खुद बनाती हूँ। और मुझे ना टेलर के कपड़े बने हुए ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, सच बताऊँ। वो बार बार फिर मुझे भेजने पड़ते हैं, इसमें ये कर दो वो कर दो। तो इसलिए मैं अपने कपड़े खुद बनाती हूँ। और खुद अपने कपड़े बनाने के ना कितने फ़ायदे होते हैं ये तो सभी जानते हैं। ये मैंने केवल एक सूट का कपड़ा मैं लेके आई थी, जो कि 2.5 मीटर के करीब मैं कपड़ा लेके आई थी। और इस कपड़े में से ना इतना सारा कपड़ा बच जाएगा कि मैं और भी कुछ बना लूँगी। और ये कपड़ा मैंने कैसे बचाया है, जो कि 2.5 मीटर, जैसे लंबाई में 2.5 मीटर कपड़ा है, और तो उसको मैंने डबल फोल्ड नहीं किया था, मैंने सिंगल करके, और जो कि कपड़े की चौड़ाई होती है ना बस उसको फोल्ड कर लिया था, तो एक साइड का बराबर का कपड़ा बच गया था। और इसकी लंबाई रखी थी मैंने 48 इंच, और जितनी है इसकी लंबाई है ना इसी के बराबर का कपड़ा ना मेरे पास अलग से बचा हुआ है। तो उसमें से सिर्फ मैं बाजू कट करूँगी और बाकी का सारा कपड़ा ना मेरा बच जाएगा। और यहाँ पे अब लगा लूँगी मैं शोल्डर के निशान। और सूट कटिंग करने में ना ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो फिटिंग वाले निशान होते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं लगाती हूँ, फिटिंग सिर्फ मैं सिलाई से ही फिटिंग देती हूँ। और ये सूट बन के कैसा लगेगा वो भी आपको दिखाऊंगी, जो कि मेरा आइडिया है, तो मुझे लग रहा है ये बन के ना बहुत ही प्यारा लगेगा। और यहाँ पे देखिए 4 तय इसकी लगी हुई हैं, और अब मैं कंधों की कटिंग भी इसकी कर दूंगी। और आपका कमेंट था एकादशी के पारण के लिए कि एकादशी का पारण आप कैसे करते हैं वो बताना। तो जो पारण वाला दिन होता है ना, जो कि द्वादशी का दिन होता है, उसमें अगले दिन जैसे बासी मुँह मैं पानी पीती हूँ सुबह, तो वो मैं द्वादशी को नहीं पीती। और सुबह अपने घर में वही झाड़ू पोछा सब करके और पूजा का सारा काम तैयार करके उसके बाद पूजा करती हूँ। और फिर चावल बना के, और चावल बूरा दही और उसका भोग लगाती हूँ, सब में तुलसी के पत्ते लगा के, और फिर भगवान को भोग लगा के फिर उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। और द्वादशी को अन्न का दान भी किया जाता है, तो जैसे चावल आटा और जो भी आप अन्न का दान देना चाहें, वो जैसे मंदिर में पंडित जी होते हैं उनको जाके दान दे सकते हैं। और उसके बाद जो भगवान को भोग लगाया था उस भोग का जैसे प्रसाद होता है उसको ले लें, और उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। और अब यहाँ पे सूट कटिंग मैंने कर दिया है, और अब आपको दिखाऊंगी जो कि एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा बचा है ना वो कितना सारा बचा है। ये देखिए पूरा एक सूट का कपड़ा ना बच गया है, जो कि विदाउट स्लीव्स अगर मैं बनाऊं तो बना सकती हूँ, यानी कि इतना कपड़ा इसका बच गया है। लेकिन बाजू इसमें मैं निकालूंगी बिल्कुल फुल बाजू, जो चूड़ीदार बाजू बनाई जाती है वो मैं इसमें बाजू निकालूंगी, क्योंकि ये सूट ना सर्दी में ही पहना जाएगा, गर्मी में तो ये पहना नहीं जाएगा, इसलिए इसकी बाजू ना मैं फुल ही रखूँगी। और इस तरह की बाजू ना मैंने काफ़ी टाइम पहले पहनी थी, तो मेरा मन था कि मैं अपने सूट की ना चूड़ीदार बाजू बनाऊँ। और इस तरह के कपड़े की ना जो चूड़ीदार बाजू बनती है ना वो बहुत ही सुंदर लगती है, और जब बन जाएगा ना ये तब आपको दिखाऊँगी।
तो यहाँ पे बाजू का कपड़ा मैंने अलग कट कर लिया है और ये सूट की जो बाजू है ना इसका मैं नाप ले लूँगी। और अपना सूट बनाने के लिए ना ज़्यादा मुझे नाप की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सूट को ना मैं नीचे से जो चौड़ाई होती है ना वो नापती हूँ और उसके बाद ना ऐसे ही कटिंग कर देती हूँ और सूट ना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। और आपका एक कमेंट और था कि आप अपने बच्चों की ना पढ़ाई कैसे कराते हो। तो पढ़ाई कराने का जो टाइम मिलता है वो मुझे शाम को ही मिलता है। बच्चे भी छोटा बेटा 2 बजे आता है, बड़ा बेटा वही 5 साढ़े 5 बजे के करीब आता है। तो उस टाइम में खाना बनाने लग जाती हूँ और दोनों बच्चों को ना किचन के साइड वाले रूम में बिठा लेती हूँ। तो वहाँ पे उसको अभिमन्यु को अगर मैं कुछ लर्न करने के लिए दे के जाती हूँ तो वो बीच में सूर्य भी सुन लेता है, क्योंकि उन दोनों में ना उम्र में भी काफ़ी फ़र्क है। सूर्य कॉलेज में है, अभिमन्यु 7th क्लास में है। तो जो भी उसे पढ़ाई के लिए कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो वो बोलता तो मुझसे ही है। अभिमन्यु बोलेगा तो हमेशा मुझसे ही, मम्मी ये करा दो वो करा दो। लेकिन जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ ना तो सूर्य भी उसको करा देता है। और मैं काम के साथ ना इतना टाइम निकालती हूँ कि 1 डेढ़ घंटा ना मैं बच्चों के साथ बैठ सकूँ और उनकी देख सकूँ कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इतना टाइम मैं शाम को ही निकालती हूँ, सुबह को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह को तो सिर्फ तब पढ़ाई होती है जब एग्ज़ाम चलते हैं ना, तो तब उनका रिवीजन करवाना होता है तो वो तब करवा देती हूँ। और आप पूछ रहे थे कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, तो वो मैं एक बार आपको वीडियो में भी दिखाऊंगी। और जब बच्चों की उम्र में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है ना तो बॉन्डिंग उनके बीच में ना अच्छी होती है, क्योंकि बड़ा बच्चा ना काफ़ी समझदार हो जाता है। जो बच्चे ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं ना उनके बीच में ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि अगर वो खेल रहे हैं तो वो एक ही खिलौने से खेलना चाहेंगे दोनों। और अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो उसकी बुक छीनेगा, वो उसकी बुक छीनेगा। तो इन दोनों में ऐसा है कि उम्र का काफ़ी गैप हो गया है, तो इस वजह से इन चीज़ों पे कोई झगड़ा ही नहीं होता। छेड़ते हैं आपस में, एक दूसरे को छेड़ेंगे लेकिन वो दोनों प्यार से छेड़ेंगे और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है उनके बीच में आने की, अपने आप ही ना वो अपना सुलझा लेते हैं। और अब यहाँ पे मैं दे दूंगी सबको दूध। और आपका गैस के लिए भी कमेंट था कि दीदी गैस बहुत ज़्यादा बनती है, उसके लिए क्या करें। तो शाम को खाना खाने के बाद ना घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सुबह भी अगर आप वॉक करते हैं ना तो आपको गैस कभी भी नहीं बन सकती। अपने खाने पीने का ऐसा रूटीन रखिए कि ऐसा कुछ भी मत खाइए बाहर की ज़्यादा चीज़ों से ना गैस बनती है। हमेशा वो चीज़ें खाइए जो कि हमारे लिए हेल्दी हो और हमें ऐसा नुकसान ना पहुंचाए, गैस बनाने वाली ना हो। और शाम के टाइम कभी भी हैवी चीज़ नहीं खानी चाहिए। सुबह उठते ही बासी मुंह गुनगुना पानी पीना चाहिए, वो गैस नहीं बनने देता है। उसके बाद आप घूमने के बाद नींबू पानी ले सकते हैं। कुछ लोग चाय पीते हैं, जबकि चाय हमारी सेहत के लिए ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, और जिसमें जानते भी हैं कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन ऐसी आदत बना लेते हैं कि वो अपना फिर छूटती नहीं है चाय। और यहाँ पे अब सबको दूध दे के और अब मैं अपना दूध लेके आ गई यहीं पे बच्चों के पास बैठ के। अब मैं दूध पीऊँगी और पति देव को मैं दूध पिला के आई हूँ, क्योंकि वो सो गए थे। मैं जो कटिंग का काम कर रही थी, सूट कटिंग का, तो थोड़ा सा बस उसमें लेट हो गई थी, तो वो इतने सो गए थे। लेकिन उठा के फिर उनको दूध पिलाया और गर्म पानी से कुल्ला कराया, क्योंकि मीठा कुछ भी खाने के बाद ना गर्म पानी से कुल्ला ज़रूर करना चाहिए, उससे ना दांत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पे अभिमन्यु आया था मेरे पास राधे राधे बोलने के लिए और पैर छूने के लिए, क्योंकि वो सोने के लिए जा रहा था। और यहाँ पे मैंने बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए हैं और सारे बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन अब बहुत सारे हो रहे थे, क्योंकि जब सैंडविच बनाने लगी थी उसके बाद से ही मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे। जो दोपहर के बर्तन थे ना वो साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद वही सैंडविच बनाया, फिर उसके बाद खाना बनाया और दूध किया। मैंने सोचा सारे बर्तन ना एक बार ही इकट्ठे साफ़ करके रख दूँगी। और आपका कमेंट था कि अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताएं, कब स्टार्ट किया आपने चैनल, कब ग्रो हुआ, और कुछ मोटिवेशन दीजिए। जो डिमोटिवेट हों तो क्या करें, इसके लिए वीडियो में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो यूट्यूब के बारे में ना मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको सब कुछ बताऊंगी, कब मैंने चैनल स्टार्ट किया, कब ग्रो हुआ, और क्यों मैंने चैनल स्टार्ट किया, और क्या क्या दिक्कतें मुझे आई, वो सारा कुछ एक वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो बनाऊंगी अभी कुछ टाइम के बाद। और आप डिमोटिवेट वाली जो बात कर रहे थे, तो आप कोई भी काम करना शुरू करो, कहीं कुछ बातें बनेंगी, कहीं कुछ बातें बनेंगी, वो बातें तो बनती हैं। हमें अपना काम करना है जिस काम में हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम किसी को देख के ही कर रहे हैं कि हाँ ये वीडियो बना रहे हैं तो हम भी वीडियो बनाना शुरू करें, तो उस काम को हम अच्छा नहीं कर सकते। अगर उस काम में हमारा इंटरेस्ट है और हमें वो काम अच्छा लगता है, हमें उसे करने में मन लगता है, तो ही हम उसको अच्छा कर सकते हैं। तो बस मन लगाकर अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और ये परवाह करना बंद करिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग अच्छा भी कहते हैं तो बुरा भी कहते हैं। दोनों मत हमेशा हर किसी के साथ होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी।
तो यहाँ पे अब पूरे किचन को मैंने साफ़ कर दिया है और यहाँ पे फिटकरी के कुल्ले करूँगी। और सूट और प्लाजो मैंने कटिंग करके रख दिया था। तो ये काम ना मैं हमेशा रात में ही निपटा देती हूँ, क्योंकि जैसे ही सुबह का काम निपटाने के बाद मुझे टाइम मिलेगा ना, तो मैं उनको सिल लूँगी। और अभी टाइम हो चुका है 10 बजे का, तो आज मुझे 10 बज गए हैं, नहीं तो मेरा काम ना 9:30 बजे के करीब ना सारा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आधा घंटा मैं अपनी वीडियो का काम कर लेती हूँ, यानी कि 10 बजे तक। और बस 10 बजे के बाद ना सोने के लिए चली जाती हूँ। और पानी मोटर चला दूंगी मैं, क्योंकि टंकी में पानी थोड़ा सा कम है। और लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, सुबह हम उठें और लाइट आई हुई ना हो, तो टंकी में जब पानी नहीं होता ना, तो सारा काम रुक जाता है। तो अब लाइट मैंने बंद कर दी। अब वीडियो रोकेंगे यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना।